साथियों, आज मैं ऐसे क्रांतिकारी की बात करूंगा जो 18 साल की आयु में ही जिसने देश के लिए कुर्बानी दे दी। क्या उम्र होती है 18 साल की? पढ़ने की उम्र, सपने देखने की, दोस्तों के साथ ज़िंदगी जीने की। जब देश गुलामी की जंजीरों में फंसा हुआ था, ऐसे समय में एक नौजवान ने अपने जीवन में बड़ा फैसला लिया। उस नौजवान का नाम था खुदीराम बोस। कौन थे खुदीराम बोस? वो एक बंगाल का नौजवान। आज मैं उस पर चर्चा करता हूँ। बचपन में ही माता पिता गुजर चुके थे, छोटी सी आयु, छोटा सा बच्चा था, माँ बाप चले गए, लेकिन राष्ट्र का जज्बा वैसे ही दिल में घर कर गया। जब देश अंग्रेजी शासन के अधीन था, तब बंगाल में स्वतंत्रता की भावना तेजी से बढ़ रही थी। खुदीराम बहुत कम आयु का था, आंदोलन से प्रभावित हो गया। सोचिए, एक नौजवान लड़का जिसकी बहुत कम आयु है, वो देश की बात करने लगता है, राष्ट्र की बात करने लगता है, राष्ट्र चिंतन उसके अंदर चल देता है। जिस उम्र में आज युवा अपने करियर और भविष्य के बारे में सोचता है, उसी उम्र में खुदीराम देश की आज़ादी के लिए काम करने लग गया। वो देशभक्ति से जुड़े पर्चे बांटने लगा, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाने लगा। धीरे धीरे वह क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ता चला गया। भारत को स्वतंत्र देखना उसका सपना बन गया। सन 1908 में खुदीराम बोस और उसका एक साथी, जिसका नाम प्रफुल्ल चाकी था, मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। वहाँ ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड नाम का जो अंग्रेज था, उसके खिलाफ योजना बनाते हैं कि इसको हम मार गिराएंगे। 23 अप्रैल का दिन आया, रात को एक गाड़ी पर हमला किया गया, ये सोचकर कि किंग्सफोर्ड उसके अंदर बैठे हैं, लेकिन उसके अंदर 2 महिलाएं बैठी थी। दुर्भाग्य से उस गाड़ी को उड़ाया गया और उसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया और अंग्रेजी शासन खुदीराम बोस के पीछे पड़ गया। वो भागता भागता कहाँ तक जाता, आखिरकार पुलिस ने उसको पकड़ लिया। घटना के बाद चारों तरफ एक पहरा दिया गया। वाणी रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस की गिरफ्तारी हो जाती है। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की ताकत थी, दूसरी तरफ एक किशोर नौजवान क्रांतिकारी था, लेकिन खुदीराम के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। फैसला आता है, मुकदमा चलता है। खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाई। उनकी उम्र उस समय जब उनको मृत्यु दंड की सजा दी गई, केवल 18 वर्ष की थी। इतनी छोटी सी उम्र, जहां पर बच्चे सोच भी नहीं सकते देश के बारे में, लेकिन देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दे करके चला गया। उनके साथियों ने, देशवासियों ने उनको बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन खुदीराम अपने निर्णय पर अडिग थे। वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हट पाए और आज का दिन 11 अगस्त 1908 सन था, जब मुजफ्फरपुर की जेल में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे क्रांतिकारी कहाँ मिलते हैं, ऐसे देशभक्त कहाँ मिलते हैं? यदि हम इनको याद नहीं करें तो शायद हम अपने नौजवानों को क्या बता पाएंगे। एक युवा जीवन समाप्त हो गया, लेकिन एक विचार अमर हो गया, एक विचार पैदा हो गया, आज़ादी का विचार। दोस्तों, इंसान मर जाता है, लेकिन उनके विचार कभी नहीं मरते। उनकी शहादत ने भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना को और मजबूत कर दिया।
आज खुदीराम बोस हमें क्या सिखा करके चले गए। खुदीराम बोस का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि देश के लिए कुछ करने की कोई उम्र नहीं हुआ करती। अपने राष्ट्र के लिए उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन आज देशभक्ति का अर्थ केवल संघर्ष या बलिदान नहीं है। आज हम आज़ाद हैं। इस देश आज़ादी में हमें क्या करना होगा? आज देशभक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, समाज को नशा मुक्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान देना, युवाओं को सही दिशा देना, हमारा युवा भटक न पाए उसको रास्ता दिखाना, पर्यावरण की रक्षा करना और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना और भारत को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देना। दोस्तों, ये भारत माता, इसका नाम वैसा ही नहीं पड़ा। ये धरती माता आपको अन्न देती है। इस देश में आप सांस लेते हैं, इस देश में रहते हैं, तो हमें राष्ट्र के लिए हर समय बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। खुदीराम बोस की उम्र छोटी थी, लेकिन उनका सपना बहुत बड़ा था। उन्होंने अपना वर्तमान देश के भविष्य के लिए समर्पित कर दिया था। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें उन जितने भी देशभक्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको याद करना चाहिए।